को पढ़ रहे हैं और टाइम की प्रीपोजिशन को दर्शाने के लिए 3 तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इनका, ऑन का और एट का। इन हम कब इस्तेमाल करते हैं, ऑन हम कब इस्तेमाल करते हैं, एट हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। इनका प्रयोग जब भी किया जाता है तो दिमाग के अंदर सभी बच्चे अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें कि इन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड की बात हो रही होती है, एक लंबे समय की बात हो रही होती है, तो वहां पर हम इन इस्तेमाल करते हैं। महीने का नाम लिया जा रहा हो, ईयर लिखी हो 1950 या फिर 2025 जो इस वक्त चल रही है, साल का लिखा हुआ है, या फिर जैसे यहाँ मॉर्निंग लिखी हुई है तो मॉर्निंग सुबह शुरू होती है सुबह 4:30-5 बजे से और कब तक रहती है, जब तक नून नहीं होता, दोपहर का वक्त नहीं शुरू होता है, तो एक कुछ घंटों का समय रहता है। आफ्टरनून लिखा हुआ है, उसके साथ में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि नून दोपहर 12 बजे से लेकर के और शाम इवनिंग जब तक नहीं होती है उस पीरियड का जो वक्त रहता है उसको आफ्टरनून कहते हैं। तो एक लंबे समय के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी एक लंबे समय की बात की जा रही होगी तो वहां पर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, ठीक है, सीजन हो, वहां भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। सेंचुरी के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। ऑन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब एग्जैक्ट डे की बात हो रही हो, एग्जैक्ट डेट की बात हो रही हो, 26 फरवरी, 15 अगस्त, एक खास दिन की बात हो रही है, या फिर मंडे, ऑन मंडे, तो इसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एट का इस्तेमाल हम करते हैं एग्जैक्ट समय के लिए, बिल्कुल निश्चित समय के लिए, जैसे यहां लिखा है 8:30 AM, तो 8:30 AM, यहां पर लिखा है 12 o'clock, एग्जैक्ट समय की बात हो रही है, इसलिए यहां पर 8 लिखा है, 8 12 o'clock। ऐसे ही 8 6